यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं। मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा। ये सवाल हर नॉन स्मोकर के मन में और स्मोकिंग करने वाले के मन में भी एक बार जरूर आया होगा। क्या स्मोकिंग करना बुरा है और स्मोकिंग छोड़ने के बाद क्या नुकसान होता है? अमूमन ये धारणा होती है हम लोगों की कि स्मोकिंग के बाद आदमी मतलब तलब से ही मर जाता है, या जिसको अंग्रेजी में बोले तो अर्ज, इतनी तलब होती है कि वो समझ नहीं पाता और वो पागल हो जाता है। क्या ये कथन सही है? क्या ये बात सही है? इन सारी सवालों का मैं आपको एक सरल तरीके से जवाब दूंगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो या तो आप अपना जीवन बेहतर करेंगे, या अपने आसपास, अपने परिवार या अपने दोस्तों का। तो चलिए बिना देर किए मैं शुरू करता हूं। जब देखिए आदमी स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, उस समय उसके शरीर में तकरीबन 7,000 टॉक्सिक सब्सटेंस जाते हैं, 250 जहरीली गैस जाती हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीज निकोटीन जाती है। सिगरेट पीने के बाद आपके फेफड़ों में तार बनता है। तार, आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें तार बनता है, एकदम ब्लैक कलर का स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो आपके फेफड़ों में चिपक जाता है, आपकी वो सांस लेने में दिक्कत करता है, और यही आगे चल के कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, अनेकों बीमारियों का कारण बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा, जब कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ता है तो अगले 1 घंटे में क्या होता है। लॉन्ग टर्म तो सबको पता है कि आदमी स्वस्थ हो सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। पर जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हैं, यकीन मानिए 7,000 टॉक्सिक सब्सटेंस, 250 जहरीली गैसें, निकोटीन और तार बनाने वाले अलग अलग सब्सटेंस आपके शरीर में जाना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है। निकोटीन क्या है? निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो आपको ये इल्यूजन देता है और आपके शरीर में ऐसे केमिकल छोड़ता है जिससे आपको लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपका काम में मन लग रहा है, फोकस हो रहा है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। होता है, पर इसका लंबे समय तक सेवन करने से आपका शरीर और उसमें कई सारे अंग खराब होने लगते हैं। आपकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। सिगरेट छोड़ने के बाद सबसे पहले आपका बीपी नॉर्मल होता है, हार्ट रेट नॉर्मल होता है। उसके बाद आपके ब्लड में बह रही गंदगी जो कि सिगरेट पीने की वजह से आए, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरुआत के 1-2 दिन में आपको निकोटीन के नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देंगे। निकोटीन का नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपको तलब लगती है, आपको लगता है कि नहीं मुझे सिगरेट चाहिए, वरना मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं खेल नहीं पा रहा हूं। ये सारी चीजें आपके साथ होती है। लैक ऑफ फोकस होता है, एंजाइटी आपको होने लगती है। पर यकीन मानिए, अगर दूसरे दिन आपने कंट्रोल कर लिया तो आप नॉन स्मोकर की कैटेगरी में एंटर कर चुके हैं। 12 घंटे के बाद ही आपके ब्लड में गंदगी जो होती है वो डिटॉक्सिफाई होने लगती है, एंजाइटी कम हो जाती है, किसी काम में फोकस बढ़ जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ऑर्गन सही तरीके से काम करने लगते हैं, और जिसके वजह से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं। अगर आप स्मोकर हैं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सुन लीजिए, आपको दूसरों को बताने के काम आएगा। अगर आप स्मोकर हैं, आप 2 दिन सिगरेट छोड़िए। जब आप सिगरेट कंज्यूम करते हो, स्मोक करते हो, तब वर्कआउट करिएगा, तब आप अपनी परफॉर्मेंस देखिएगा। और केवल मात्र 2 दिन सिगरेट छोड़ने के बाद आप जिम करिएगा, वर्कआउट करिएगा, तब आप अपनी परफॉर्मेंस देखिएगा। जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। सिगरेट छोड़ने के 12 घंटे बाद ही कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत जहरीली गैस है, वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके बाहर हो जाती है। अब आप निकोटीन के गुलाम नहीं हैं, आपको केवल अपने पे कंट्रोल करना है। शुरुआत के 2-4 दिन कठिनाइयां होती हैं क्योंकि बॉडी में पहले से निकोटीन होता है। इसके वजह से आपके ऑर्गन में सूजन होती है, जो कि निकोटीन की वजह से होती है। निकोटीन इन्फ्लेशन करता है तो बॉडी में सूजन होती है, अलग अलग ऑर्गन में सूजन होती है। तो जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो बॉडी आपसे डिमांड करेगी कि नहीं, मुझे सिगरेट पीना है, मुझे निकोटीन चाहिए, तभी मैं सही से काम करूंगी।
ये कुछ दिनों की बात होती है, या तुम बोले कि ये 2 हफ्ते की बात होती है। अगर 2 हफ्ते आपने कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए आप नॉन स्मोकर की कैटेगरी में काफ़ी आगे आ चुके हैं और आपका वापस जाना बहुत ही मुश्किल है। यह हर व्यक्ति कर सकता है, जो कि स्मोकिंग करता है वो स्मोकिंग छोड़ सकता है। सिगरेट छोड़ने के दूसरे दिन क्या होता है? पहले दिन का मैंने आपको बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना बंद हो जाता है, बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, आप कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि आपकी सूंघने की शक्ति और स्वाद यानी टेस्ट बड फिर से एक्टिव हो जाते हैं। लगातार सिगरेट कंज्यूम करते करते जो आपके टेस्ट बड जल जाते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में ये अद्भुत चीज़ होती है कि अगर उसको हम सही डाइट दे, सही रेस्ट दे, तो वो अपने आप को रिकवर कर लेती है। और ख़ास करके ये 25 से लेके 50 साल की एज तक होता है। ओल्ड एज में चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं, पर वहाँ भी होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। निकोटीन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो कि टेम्पररी होता है, वो होता है अर्ज, तलब। इस पे आपको कंट्रोल करना है। इसका एक तरीका ये होता है कि जब आपको कोई चीज़ तलब लगी हो, स्मोकिंग की तलब लग रही हो, तो आपको अपना ध्यान उन चीज़ों की तरफ ले जाना है जिनको करने में आपको अच्छा महसूस होता है। आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंटिंग करिए। आपको दोस्तों से बात करना पसंद है, आप दोस्तों से बात करिए। मूवी देखना पसंद है, मूवी देखिए। वर्कआउट करना है, वर्कआउट करिए। वर्कआउट एक बेस्ट ऑप्शन है निकोटीन की मात्रा को लगातार घटाने के लिए और अपने आप को एंगेज रखने के लिए। वर्कआउट करने के बाद आपको डोपामीन मिलता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी एक सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगती है। जब आपका ब्लड फ्लो सही हो जाता है तो आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ जाता है, आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और आप और फोकस होकर अपना काम कर सकते हैं। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, आपका ब्लड लेवल अच्छा हो जाता है, हार्ट रेट आपकी नॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट आपकी नॉर्मल हो जाती है। ऑक्सीजन लंग्स में जाने की वजह से आप अंदर से हल्का महसूस करते हैं। बॉडी में सूजन जो होती है, इन्फ्लेशन की वजह से जो सूजन आई होती है, वो 50 to 70% ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, बिना किसी दवाई, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बस आपको एक चीज़ करनी है, सिगरेट छोड़ना है। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, आपकी बॉडी में सूजन, ऑर्गन की जो सूजन होती है वो घटने लगती है। शरीर में जो इन्फ्लेशन की वजह से, ऑर्गन में जो इन्फ्लेशन की वजह से ये स्वेलिंग आई होती है, इसी को वापस आने में थोड़ा समय लगता है। बाकी सारे इफेक्ट 3 से 4 के हफ्ते के बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। 100% आपका जो लंग्स होता है वो पहले जैसा हो जाता है। 2 हफ्ते के बाद ही आपके लंग्स में जो ब्रोंकस होता है उसमें सिलरी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। सिलरी मूवमेंट क्या होता है कि हमारे लंग्स में गुच्छेदार, बाल की तरह गुच्छेदार चीज़ पहले से होती है, जो कि धुएं या किसी भी स्मोक से आए हुए अनवांटेड अनहेल्दी पार्टिकल को फिल्टर करती है। लेकिन लंबे समय से सिगरेट पीने के कारण ये गुच्छे जो होते हैं, सिलरी जो होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। तो जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हैं, 2 हफ्ते में ये सिलरी अपने आप को रिकवर कर लेती हैं और छोटी मोटी जो गंदगियां होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, इनको फिल्टर करके आपको स्वच्छ हवा अपने शरीर में पास करने की ताकत देती है। सोचिए दोस्तों, केवल 2 हफ्ते में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं इसका एक फाइनेंशियल एडवांटेज भी आपको बताता हूं। लेटेस्ट स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो स्मोकर हैं उनमें 70.9% लोग तकरीबन 5 सिगरेट पर डे पीते हैं। तो आप मान के चलिए, अगर आप 15 रुपए की एक सिगरेट पीते हैं, अभी तो सरकार ने इस पे टैक्स बढ़ा दिया है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें और महंगी होंगी, मुझे रेट नहीं पता। तो 15 रुपए की एक सिगरेट हुई, तो 5 सिगरेट आपके हुए 75 रुपए के, तो महीने के हुए 2250 रुपए, और साल के हो गए, जी हाँ दोस्तों, 27,000 रुपए। इन 27,000 में से अगर आप 5,000 भी अच्छे कामों के लिए निकाल दे, किसी को पढ़ने के लिए दे दे, किसी गरीब की मदद कर दे, हमारे देश के जवानों जिन्होंने अपनी जान दी है, बलिदान दिया है, उनके परिवार की मदद कर दे, तो आप सोचिए ये मोरल हैप्पीनेस जो आपको मिलेगी वो क्या होगी।
27,000 में से 5,000 आपने डोनेट कर दिया, तब भी आपके पास 22,000 रुपये बचे। इन 22,000 का आप कपड़ा खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं या मूवी देख सकते हैं। जो भी काम आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो ना ही आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने दोस्तों के लिए एक सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप समझदार हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और अगर आप स्मोकर हैं तो यकीन मानिए आप स्मोकिंग छोड़ के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो अगर कोई आपके जान पहचान, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में स्मोकिंग करता हो तो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन बता के ये विश्वास दिलाइए कि वो भी स्मोकिंग छोड़ के नॉर्मल आदमी बन सकता है। स्मोकिंग छोड़ने के बाद अगर आप 30 से 35 साल की उम्र में स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल बढ़ जाती है। 35 से 40 साल की उम्र में अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 से 8 साल बढ़ जाती है। ऐसे ही 40 से 45 साल के बीच में छोड़ते हैं तो 5 से 6 साल आप और स्वस्थ जिएंगे और हेल्दी जिएंगे और समय रहेगा आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ बिताने का। क्या आप ये चाहते हैं कि आप कुछ समय के मजे के लिए, उस धुएं के लिए अपने परिवार पे बोझ बने? नहीं ना। तो अपने आप को इस काबिल बनाए कि आप दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हो सके। हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, नए नए टॉपिक्स पे हर जगह से जानकारी इकट्ठा करके लिए आपके ले आऊंगा जो आपको, आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी हेल्थ को या आपकी सराउंडिंग को बेहतर बनाएगा। यकीन मानिए। मैं अनुमेश इस वीडियो के साथ आज आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद में कि मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं।